आज हम जानेंगे महाराष्ट्र के उस फूड सेफ्टी वॉर के बारे में जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ये 250 करोड़ का क्रूसेड सिर्फ एक अभियान नहीं है, बल्कि एक ऐसे निडर आईएएस अधिकारी की कहानी है जिसने मिलावटखोरों की नींद उड़ा दी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही नाटकीय पल से। सोचिए, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है। कुछ रेस्टोरेंट मालिक जज साहब से शिकायत कर रहे हैं कि उनकी दुकानें बिना किसी नोटिस के बंद की जा रही हैं। तभी जज साहब एक ऐसा सीधा सवाल पूछते हैं जिसने पूरी दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा, आप लोग हर बार प्राइवेट रेस्टोरेंट को ही क्यों पकड़ते हैं? क्या आपने कभी खुद इस हाई कोर्ट की कैंटीन देखी है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने एक बहुत बड़े तूफान को जन्म दिया। और अब यकीन नहीं मानेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। ठीक 24 घंटे के अंदर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए की टीम सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन में जा पहुंची। 3 कैंटीनों की जांच हुई, 2 को तो सुधार की चेतावनी दी गई, लेकिन तीसरी कैंटीन, उसके पास तो फूड लाइसेंस ही नहीं था। नतीजा, बिजनेस क्लोज्ड, तुरंत ताला लग गया। इस एक घटना ने यह साफ कर दिया कि यह अभियान किसी के भी सामने झुकने वाला नहीं है, चाहे वो हाई कोर्ट की इमारत ही क्यों ना हो। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 10,100। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने जब चार्ज संभाला तो सिर्फ 2 महीने के भीतर पूरे राज्य में 10,100 से ज्यादा छापे मारे गए। करीब 50 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया। आप सोच सकते हैं, इस तरह की कार्रवाई ने मुंबई से लेकर नागपुर तक के रेस्टोरेंट मालिकों के पसीने छुड़ा दिए और उन्हें अपने किचन खुद साफ करने पे मजबूर कर दिया। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे घोटाले की जो सीधा हमारी और आपकी सेहत से जुड़ा है, द सिंथेटिक मिल्क स्कैम। इन छापों के दौरान जो सबसे डरावनी चीज सामने आई ना, वो सिर्फ कुछ गंदे रेस्टोरेंट नहीं थे, बल्कि एक पूरी की पूरी पैरेलल इंडस्ट्री पकड़ी गई जो नकली और जहरीला दूध बना रही थी। क्या आपको पता है कि जो दूध दिखने में बिल्कुल असली लगता है, उसे बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल हो रहा था? स्किम्ड मिल्क पाउडर, इमल्सिफायर, कॉस्टिक सोडा और कुछ सैंपल्स में तो शैम्पू तक मिला। मतलब घर में इस्तेमाल होने वाले इन खतरनाक रसायनों को मिला के दूध तैयार किया जा रहा था। इसे अगर हम सीधा जहर कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर यह मिलावट क्यों हो रही है। इसका सीधा सा जवाब है मुनाफे का गणित। देखिए, इस केमिकल वाले सिंथेटिक दूध को बनाने की लागत आती है सिर्फ 15 रुपए प्रति लीटर। इसे असली दूध जैसा दिखाने के लिए कुछ और चीजें मिलाई जाती हैं जिससे लागत 30 रुपए तक पहुंच जाती है। लेकिन बाजार में असली दूध बिकता है 40 से 50 रुपए प्रति लीटर में। तो मार्जिन देख रहे हैं आप? ये जो पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है ना, वो इसी भारी भरकम मुनाफे की वजह से फल फूल रहा है। लेकिन कमिश्नर मुंडे सिर्फ छापे मारकर रुकने वाले नहीं है। उन्होंने इसका एक बहुत ही सॉलिड सिस्टमैटिक समाधान पेश किया है। डिजिटल ट्रेसेबिलिटी, मतलब हर किसान के जानवरों की गिनती करना, कलेक्शन सेंटर पर दूध की मात्रा को लॉक करना, नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन के जरिए उन्हें टैग करना और फिर कोटे का मिलान करना। सोचिए, अगर दूध की हर एक बूंद डिजिटली ट्रैक होने लगे तो इतनी बड़ी मात्रा में केमिकल वाला दूध सिस्टम में डालना गणित के हिसाब से लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब आते हैं इस कहानी के एक और दिलचस्प पहलू पर, कैसे बड़े बड़े एलीट क्लब्स रडार पर आए। हम अक्सर सोचते हैं कि मिलावट या गंदगी सिर्फ ठेले या नुक्कड़ की दुकानों पर होती है ना? लेकिन इस बार निशाना बने मुंबई के सबसे जाने माने और प्रतिष्ठित संस्थान, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, MIG क्रिकेट क्लब, पारसी डेयरी फार्म और के रुस्तम जैसी जगह हैं। ये वो नाम हैं जिन पर लोगों ने पीढ़ियों से आंख बंद करके भरोसा किया है। जब एफडीए ने इन हेरिटेज क्लबों की जांच की और इनके लाइसेंस सस्पेंड किए तो पूरी मुंबई हैरान रह गई। इन चमकदार और आलीशान जगहों की अंदरूनी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। जब टीमें अंदर गईं तो क्या मिला? किचन में कॉकरोच की गंदगी, सब्जियों पर लगी हुई फफूंदी, एक्सपायरी डेट पार कर चुका सामान और फर्श पर दौड़ते हुए चूहे। एक जगह का हाल तो ये था कि जहां खाना बन रहा था, ठीक उसी के ऊपर कपड़े सुखाए जा रहे थे। बाहर से चमकते हुए इन ब्रांड्स के पीछे की ये अस्वच्छ और खतरनाक सच्चाई सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इन सब कार्रवाइयों के पीछे जो शख्स है, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। द इनकरप्टिबल ऑफिसर। इतने रसूखदार और ताकतवर लोगों से टकराने के लिए सच में बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तुकाराम मुंडे की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। 1975 में बीड़ के एक सूखाग्रस्त इलाके में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। राज्य सेवा परीक्षा यानी MPSC में 3 बार फेल हुए, लेकिन हार नहीं मानी। 2004 में UPSC में ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल की। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी सर्विस का रिकॉर्ड। 21 साल की नौकरी में उनके 25 बार तबादले हुए हैं। 25 बार। फिर भी इतने उतार चढ़ाव के बावजूद उन पर आज तक भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा है। उनके इस बेदाग रिकॉर्ड का राज क्या है? दरअसल वो बहुत ही सख्त नियमों के साथ काम करते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले वो खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछते हैं। पहला, क्या ये कानूनी रूप से सही है? दूसरा, क्या ये नैतिक रूप से सही है? और तीसरा, क्या ये जनता के हित में है?
बस इसी साफ सोच ने उन्हें बड़े से बड़े राजनीतिक और बाहरी दबावों के बावजूद अपनी राह पर डटे रहने की ताकत दी है। जाहिर है जब आप इतने बड़े सिस्टम को चुनौती देंगे तो पलटवार तो होगा ही। चलिए देखते हैं ये 250 करोड़ का बैकलैश क्या है। जब कोई इतने भारी मुनाफे वाले काले कारोबार की जड़ें काटता है तो खलबली मचना तय है। 250 करोड़ रुपए। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा में एक विधायक ने बाकायदा ये आरोप लगाया कि एक अंतर्राष्ट्रीय लॉबी ने सिर्फ इस एक अफसर का तबादला करवाने के लिए 250 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर लिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, ये आंकड़ा ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि मिलावट का ये खेल कितना बड़ा है, जिसे बचाने के लिए करोड़ों रुपए पाने की तरफ बहाना भी उन्हें एक सस्ता सौदा लग रहा था। इसी दौरान एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई इंडस्ट्री की मांगे बनाम जन सुरक्षा। एक तरफ होटल और रेस्टोरेंट लॉबी पूरा जोर लगा रही थी कि भाई जो भी नोटिस देना है वो गुप्त रूप से दो, किसी का नाम जनता के सामने मत लाओ। लेकिन दूसरी तरफ है पब्लिक सेफ्टी, जो ये साफ कहती है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो और पूरी पारदर्शिता बरती जाए, क्योंकि एक आम उपभोक्ता होने के नाते हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हमें पता हो हम जो खा रहे हैं उसमें असल में क्या है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक राज्य की समस्या है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम 2025-26 के राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े देखें तो FSSAI ने पूरे देश में लगभग 2,23,000 सैंपल्स की जांच की, जिसमें से 20% फेल हो गए। जी हां, 20%। इसका सीधा सा मतलब है कि देश भर में हर 5 में से एक फूड सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरा। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें पूरे देश में इसी तरह की सख्त कार्यप्रणाली की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो इस सब में हमारी क्या भूमिका है? आइए बात करते हैं पावर ऑफ द कंज्यूमर की। देखिए, सिस्टम और अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे ये समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। कमिश्नर साहब की एक बात मुझे बहुत गहरी लगी। उन्होंने कहा कि लोग साल में मुश्किल से 20 बार पहने जाने वाले कपड़ों को सिलेक्ट करने के लिए ट्रायल रूम में 1-1 घंटा बिता देते हैं, लेकिन साल में 750 बार खाए जाने वाले बिस्किट के पैकेट का लेबल पढ़ने के लिए उनके पास 2 मिनट नहीं होते। ये सच में खुद के ही खिलाफ किया गया एक अपराध है। ये दिखाता है कि हमारी प्राथमिकताएं कितनी उलझी हुई हैं। और हमें सिर्फ पैकेट के लेबल तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें उन विज्ञापनों को लेकर भी सतर्क रहना होगा जो हमें टीवी और सोशल मीडिया पर दिखाए जाते हैं। एक बहुत ही अहम कानूनी तथ्य है जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। भ्रामक विज्ञापन पूरी तरह से गैर कानूनी है। जो बड़े बड़े एक्टर्स और क्रिकेटर्स अस्वस्थ या गलत प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं वो भी FSSAI एक्ट के तहत कानूनी रूप से जिम्मेदार होते हैं। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां ही नहीं, बल्कि वो मशहूर चेहरे भी जवाबदेह हैं जो आपको वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर एक इतना सख्त, कभी समझौता न करने वाला FDA कमिश्नर हमारे खाने में हो रही इस मिलावट को जड़ से खत्म नहीं कर सकता तो फिर कौन करेगा? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि खाने की सुरक्षा सिर्फ किसी एक अधिकारी या कानून की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। इसमें हमें और आपको यानी हर एक उपभोक्ता को अपनी भूमिका निभानी होगी। हमें जागरूक बनना होगा और ऐसे ईमानदार अफसरों का साथ देना होगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए।